अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, एक एयरप्लेन किसको छोड़ता है, एयरपोर्ट को, एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट आ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर, और वो क्या करता है, उड़ता है ड्यू नॉर्थ एट स्पीड, किधर, नॉर्थ की तरफ उड़ता है, कितने, 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी जो स्पीड है नॉर्थ की तरफ एयरपोर्ट की वो है 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एनोदर एरोप्लेन, उसी टाइम पे दूसरा एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट से, वो क्या करता है, उसी सेम एयरपोर्ट से दूसरा एरोप्लेन उड़ता है, एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एज एट आ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी वो वेस्ट की तरफ दूसरा जो एयरप्लेन है वो उड़ता है कितना, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, ये बोला है कि एक पहला जो एरोप्लेन है वो उड़ता है नॉर्थ की तरफ और दूसरा एयरप्लेन वो उड़ता है कितना, 18। अब हम क्या करते हैं, ये पहले तो हम ड्रॉ करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहला जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से, देखिए यहाँ से दोनों एरोप्लेन उड़ते हैं, ये नॉर्थ की तरफ जाता है कितनी स्पीड से, ये इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ, और दूसरा जो एयरप्लेन है वो नॉर्थ यानी वेस्ट की तरफ उसी एरोप्लेन से मतलब एयरपोर्ट से जाता है किधर, वेस्ट की तरफ, कितना, 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, बोलता है कि दोनों एयरप्लेन अगर 1.5 घंटे अगर ये चलें 1.5 आवर दोनों, तो ये कितने 1.5 आवर बाद कितने दूर ये पहुंच जाएंगे एक दूसरे से, तो ये बोला है इसने। तो हम क्या करेंगे, इसमें गिवन दिया हुआ है स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर, कवर डिस्टेंस बाई वन एरोप्लेन OB, यानी पहला जो प्लेन है वो OB डिस्टेंस कवर करता है, और OB क्या है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसकी कितनी है 1000 और टाइम कितना है 1.5 आवर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर, यानी O से जो B डिस्टेंस कवर करी इसने वो 1500 किलोमीटर। फिर स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन कितना है 1200 किलोमीटर पर आवर, कवर्ड डिस्टेंस कितना करेगा ये OA। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम कवर डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारी कितनी है 1200 इनटू टाइम है 1.5 आवर, इसका इनटू करेंगे तो 1800 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1800 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया है। अब इन ट्राइंगल AOB में यहाँ से हम लगाएंगे, देखिए 90 डिग्री पे ये बना हुआ है एंगल, तो यहाँ से लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, यानी AB जो काम करेगी वो हाइपोटेन्यूस का काम करेगी, AB का स्क्वायर है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यहाँ से क्या है ये OA दिया हुआ है 1800 का स्क्वायर प्लस OB दे रखा है 1500 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम ओपन करेंगे, 1800 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 के आगे 40 लगा देंगे, और 1500 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 00 के हो जाएंगे 40। यहाँ से जब ऐड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 549 के आगे हम कितनी जीरो लगा देंगे 4 जीरोज। AB का स्क्वायर है तो रूट में पहुँच जाएगा। अब मैंने क्या किया इसको, देखिए यहाँ पे मैंने 549 इंटू यहाँ पे लिख दिया मैंने
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पे 10,000 का तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से फैक्टर्स किए, देखो मैंने 300, 3 इंटू 3 इंटू 61, 100 इंटू 100, तो 3 का जो पेयर बनेगा तो 3 आ गया, और 100 इंटू 100 का 100 हो जाएगा, और 61 रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन अ प्लेन ग्राउंड। देखिए 2 पोल्स हैं जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है, दूसरे वाले की 11 मीटर है, स्टैंड्स ऑन अ प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। तो देखिए मैंने 2 पोल यहाँ दिखाएं, देखो अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए आप, ए बी पहला पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, दूसरा पोल है जिसकी हाइट है सी डी यानी कितनी 11 मीटर। अब यहाँ से क्या बोला है इसने, प्लेन ग्राउंड पे ये लगे हुए हैं, प्लेन ग्राउंड देखिए ये है बी सी, आगे दिया हुआ है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज़ 12 मीटर। यहाँ पे क्या दिया है, इन दोनों पोल्स के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब ये बोला है कि इसके टॉप की यानी ए और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल है ये स्टूडेंट, जो 6 मीटर का जो पोल है इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, और जबकि बड़ा पोल है उसकी हाइट कितनी है, 11 मीटर। मैं क्या करूँगा, 6 मीटर जो छोटा पोल है उसी के मैं टॉप से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, किसके, ग्राउंड के लेवल से। तो यानी सी से लेके ई ये भी कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। अब इसके बाद 11 में से मैं क्या करूँगा, 6 मीटर को माइनस करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो अब मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल बन गया ये ए ई डी में, जिसमें ई डी हो गया 5 मीटर, और जबकि जो ए ई जितने 12 मीटर का होगा उतना ही ये बी सी है 12 मीटर। अब मेरे पास एक राइट ट्राइंगल स्टूडेंट्स बन गया ये ए ई डी, इसमें मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें देखें आप, गिवन दिया है ए बी दे रखा है, हाइट ऑफ पोल 6 मीटर, सी डी बराबर दिया हुआ है द हाइट ऑफ द सेकंड पोल 11 मीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स दे रखा है बी सी 12 मीटर। हमें फाइंड करना है ए से डी। अब ई डी कितना है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है बच्चों, ई डी कितना है, मैं सी डी में से सी ई को माइनस करूँगा, यानी बच जाएगा हमारे पास 11 माइनस 6 इंटू 5 मीटर। इन राइट ट्राइंगल ए ई डी में एंगल 1 कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम में मैं क्या करूँगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। यहाँ पे आपको ए ई दे रखा है 12 मीटर का स्क्वायर और ई डी दे रखा है 5 मीटर का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ पे 145 प्लस 25 कितना हो गया 169। अब यहाँ पे ए डी का स्क्वायर रूट में पहुँच जाएगा 169, तो 169 का रूट हो जाएगा 13 मीटर। डेट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल। इसने क्या बोला है, किसी एक ट्राइंगल में जो कैसा है, ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। एक राइट ट्राइंगल है, कौन सा, ए बी सी, जिसपे जो एंगल जो सी पर न क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या है, प्रूव दैट ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या दोस्तों शुरू से बोल रहा हूँ, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली आ ट्राइंगल ए बी सी। अब एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है और जहाँ पे सी एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए सी ए पर पॉइंट लिया है डी, सी ए पर पॉइंट क्या लिया है, डी लिया है, और यहाँ पे सी बी पर पॉइंट कौन सा लिया है, ई लिया है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें देखिए ए ई का स्क्वायर, यहाँ पे प्रूफ में करवा रहा है ए ई का स्क्वायर, तो मुझे ए को ई से जॉइन करना पड़ेगा, ए ई का स्क्वायर जब चाहिए तो। फिर इसमें बोला है बी डी का स्क्वायर, तो बी से डी को भी मुझे जॉइन करना पड़ेगा, तो बी डी का स्क्वायर आ गया। फिर ए बी का स्क्वायर, ये तो आपका राइट ट्राइंगल दिया हुआ था जिसमें हाइपोटेन्यूस ए बी स्क्वायर काम कर रही है।
उसके बाद फिर डी ई का स्क्वायर, तो डी ई का स्क्वायर के लिए मुझे डी को ई से ज्वाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए गिवन लिखना है पहले तो, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन द साइड सी ए एंड सी बी। अब यहाँ पे टू प्रूफ करना है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूँगा, मुझे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब राइट ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है, तो मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, लेट जॉइन ए ई एंड जॉइन बी डी। अब यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए सी ई, जहाँ पे सी कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे ट्राइंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसमें लगा दीजिए गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ से लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम कि कौन सा वाला, ए सी ई में, तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इन ट्राइंगल बी डी सी, अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, बी डी सी, जिसमें एंगल सी कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लग जाएगा बी डी का स्क्वायर। देखिए बच्चों बी डी, इन ट्राइंगल बी डी सी में ये आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ए बी सी, पूरा का पूरा ट्राइंगल यहाँ पे देखिए ए बी सी लिया है मैंने, ए बी सी वाले में हाइपोटेन्यूज काम करेगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद फिर ट्राइंगल लेते हैं हम डी सी ई, जिस पे एंगल सी कितना है 90 डिग्री, तो डी सी ई में ये छोटा ट्राइंगल राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको बच्चों, डी सी ई में, इसमें देखिए डी ई हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और इसमें जो सी डी है बेस का काम करेगी, और सी ई है यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों डी ई का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, क्योंकि हमें ये यहाँ पे आप देखें ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, हमने क्या करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर जो होता है ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ से बी सी वाला स्क्वायर, ये वाला साइड आप यहाँ ले लीजिए, और सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर को मैंने दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आप देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर लगा दिया, फिर यहाँ पे सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर देखिए बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में, ये आपका किसके इक्वल है, डी ई के स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों आपका प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स देखिए क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD सी इन फिगर। ये फिगर में देखिए, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है गिवन में कि ABC ट्राइंगल है विद AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो यहाँ पे देखें पहले ABC ट्राइंगल है जिस पे AD क्या है, अल्टीट्यूड है, और यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है D से B दे रखा है 3CD, ये आपको रिलेशन दे रखा है। तो टू प्रूफ 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है। अब मुझे प्रूफ करना है इन ट्राइंगल ADB। ADB में क्या करना है, ADB में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो हाइपोटेन्यूस मेरी AB स्क्वायर काम करेगी। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से। इसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADC, AD यहाँ देखिए ADC में
यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जिसमें AC जो काम करेगी 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस काम करेगी। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, ADC में एंगल D 90 डिग्री है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिख देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर के पास ले जाइए CD का स्क्वायर, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। इस AD स्क्वायर में क्या करेंगे हम, AD स्क्वायर की वैल्यू किस में लगा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से AB स्क्वायर अपनी जगह पे, AD स्क्वायर की जगह हमने लगा दिया AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर अपनी जगह पे है। अब यहाँ पे AB का स्क्वायर कितना दिया हुआ, देखिए AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस, अब ये जो BD का स्क्वायर दिया हुआ है, तो BD दिया हुआ है कितना, 3CD के, तो 3CD का स्क्वायर लगा दिया। 3CD का स्क्वायर कितना होगा, 9CD का स्क्वायर। अब 9CD के स्क्वायर में से 1CD का स्क्वायर निकल गया, तो ये बचेगा 8CD का स्क्वायर। अब वी नो डैट BC इक्वल टू कितना होगा, CD प्लस DB। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, DB किसके बराबर दिया हुआ है, 3CD के इक्वल, ये गिवन में दिया हुआ है आपको। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे मुझे DB दिखाई दे रहा है वहाँ लगा दूंगा मैं 3CD। तो अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से, तो BC इक्वल टू, देखिए BC इक्वल टू कितना, CD प्लस DB की जगह पे लगा दूंगा 3CD, तो 3CD आ गया। अब ये हो जाएगा CD प्लस के 3CD कितना हो गया, 4CD। अब मैं यहाँ से CD की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो BC अपॉन क्या लगा दूंगा, 4। अब मैं लगाऊंगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 में, 3 वाले में, 3 में जहाँ आपको CD दिखाई दे रहा है आप उसकी जगह पे लगा दोगे BC अपॉन 4। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 8 BC अपॉन 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो 8 से 16 को कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए ये लिख दिया है AB का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, AC का स्क्वायर अपॉन 1 और BC स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2AC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 को ले जाइए आप किस में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, यही था हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC सच डैट BD बराबर दिया हुआ है 1/3 BC, BD अब दिया हुआ है 1/3 BC, और प्रूफ करना है हमको 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AB का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ABC ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से बच्चों देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है BD किसके बराबर दिया हुआ है, 1/3 कितना, BC का। तो यहाँ पे पहले हम गिवन लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट AB बराबर BC इक्वल टू CA, तीनों साइड से इक्विलेटरल में इक्वल होती हैं, जिसको हमने x के इक्वल मान लिया। देखिए बच्चों यहाँ x और इस पूरी साइड को भी हमने x मान रखा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B से D 1/2 BC, और BC को हमने x माना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये BD इक्वल टू x/3, यानी B से जो D होगी वो होगी x/3। तो देखिए B से D को मैंने x/3 में शो किया गया है। अब यहाँ से मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे एक अल्टीट्यूड डाल देता हूँ। अल्टीट्यूड यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। BC दे रखा है आपको x, तो यानी B से E हो जाएगा x/2 और E से C इज़ ऑल्सो x/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, DE की आप लेंथ यहाँ से निकाल लीजिए। तो DE में मैं क्या करूँगा, BE में से BD को माइनस कर दूँगा। BE दे रखा है आपको x, और जबकि BD दिया हुआ है x/3, यहाँ से ले लीजिए आप एलसीएम, तो 3x माइनस x/3, तो ये हो जाएगा कितना, 3x माइनस x/3, ये हो जाएगा 2x/3। DE बराबर दे रखा है 2x/3। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE में अब क्या करोगे, देखिए ABE यहाँ से मैंने बिल्कुल ट्राइंगल, ये जो शेडिंग वाला था, ये जो शेडिंग वाला ट्राइंगल है वो बच्चों मैंने अलग निकाल लिया है ABE। अब इसमें क्या करोगे,
यहाँ से भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि ये भी राइट ट्राइंगल है। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, एक्स स्क्वायर, और बी ई दे रखा है एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, और जबकि ए ई दिया हुआ है एच, तो एच का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को आप ले जाइए राइट हैंड साइड में। ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 को हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से भी आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एच। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन, इसको रूट में ले जाएंगे तो √3 एक्स अपॉन 2, यानी आपकी जो हाइट आ गई वो आ गई √3/2 एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ डी ई बराबर दे रखा है, देखिए डी ई की बारे में देखिए आप, डी ई दिया हुआ है बच्चों। डी ई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी ई माइनस बी डी। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी ई मुझे चाहिए, बी ई में से माइनस में बी डी माइनस करूँगा, जो हो जाएगा बी ई दिया हुआ है आपको एक्स अपॉन 2 माइनस बी डी दिया हुआ है एक्स अपॉन 3। तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो 6, ये कितना जाएगा 3 6 माइनस के 2x अपॉन 6, यानी डी ई जो दे रखा है 3x में से 2x माइनस करिए तो x अपॉन 6 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है आपको, इन ट्राइंगल ए डी ई में बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, और डी ई दे रखा है एक्स अपॉन 6 का स्क्वायर, और ए ई दिया हुआ है एच। अब इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आप, ए डी का स्क्वायर है कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 36, और एच की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से एच की जब वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा √3 एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए √3 का स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर बाई 4, 36 और 4 का एलसीएम 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से मैं कितने का इंटू करूँगा, 9 का, 9 3 27 एक्स स्क्वायर, तो 27 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 28 एक्स स्क्वायर, जबकि 36 को हम ले गए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 9 जा 36 और 4 7 जा 28, तो यानी 9AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7AB का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ ऑन वन साइड ऑफ इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमको प्रूफ करना है कि 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेंगे ABC, और इक्विलेटर की हर एक साइड को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब इसने ये बोला है कि यहाँ पे जो साइड है इक्विलेटर ट्राइंगल की, उस साइड का हमने स्क्वायर कर दिया जाए, तो उसका 3 times अगर कर दिया जाए तो अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 times के इक्वल वो हो जाएगा। तो हमको ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले गिवन में लिखते हैं, ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी जो हमने x के इक्वल मान रखा है। AD इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। तो यहाँ पे प्रूफ करना है हमें कि 3x स्क्वायर यानी इक्विलेटरल की जो साइड है उसका स्क्वायर का 3 times अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 times के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि इसमें एंगल 1 कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे AB कितना है बच्चों, AB है आपका x, तो x का स्क्वायर हो गया। BD दे रखा है कितना,
x/2, क्योंकि बी डी यहाँ पर देखिए हाफ हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, और ए डी हमने h मान रखा है तो h² लिख दिया हमने। अब यहाँ पे इस x²/4 को ले जाइए आप लेफ्ट हैंड साइड में और इसका ले लीजिए एलसीएम। तो 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4x² - x² गया तो 3x²। अब यहाँ से अपॉन 4, तो इस 4 को ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 3x² = 4h²। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ABC। AB दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल B इज़। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसमें एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा। तो इसमें देखो दोबारा से मैं पढ़ता हूँ। एक ट्राइंगल है ABC, AB साइड दे रखी है, AC दे रखी है और BC दे रखी है, तीनों साइड्स यहाँ पे दे रखी हैं बच्चों इसने। तो अब इसके लिए अब क्या करेंगे, हमने 6√3 को मान लिया और हमने BC को कितना मान लिया, BC को मान लिया हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और AC को मान लिया 12। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। दो छोटी छोटी साइड का स्क्वायर अगर बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल बैठता है तो समझ लो ये राइट ट्राइंगल होगा, और राइट ट्राइंगल में एक एंगल कितने का डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब यहाँ से देखिए तो सबसे बड़ी साइड कौन सी रही इसमें, सबसे बड़ी साइड रही है इसमें 12। ये सबसे बड़ी साइड है इसमें 12, ये हमारी हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो देखिए 12 का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर प्लस BC यानी 6 का स्क्वायर प्लस AB दे रखा है 6√3 का स्क्वायर, तो यानी 12 का स्क्वायर कितना 144, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 36 × 3। अब यहाँ पे क्या करोगे, 36 प्लस 36 में 3 का इंटू करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब इसको जब ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना 144, यानी दोनों साइड सो इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल एट B 90 डिग्री। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।